नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITian में। आप जानते ही हैं हमारा स्टडी एरा जो है चैनल है स्टडी एरा बाय IITian। ठीक है, तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं EVS की जो सीरीज़ है हम लोग वो लेकर आए हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये पार्ट 4 है, इसको आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है पार्ट 4 इन द सेंस इससे पहले मैंने 3 वीडियोज़ MCQs के मैं ले आया हूँ, ये पार्ट 4 है। तो आइए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है कि निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों का सबसे अच्छा दर्शाता है, कौन दर्शाता है सबसे अच्छा। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला है चर्चा, दूसरा प्रदर्शन, तीसरा व्याख्यान और चौथा सर्वेक्षण। मैं इसे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मैं लाया हूँ, तो आप लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा काफ़ी। ठीक है, इससे हमें सहूलियत मिलेगी। ठीक है, तो आइए तो ये 4 है, तो देख लीजिए। चर्चा भी हो सकता है, प्रदर्शन भी हो सकता है, सर्वे व्याख्यान नहीं हो सकता है ये, और एक सर्वेक्षण भी हो सकता है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो एक हमारा सी हो सकता है। सी नहीं होगा इसमें, इसे मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है, इसमें बेस्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो हो सकता है ये सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा ये चर्चा हो सकता है, और दूसरा सर्वेक्षण ये हो सकता है। तो यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्ट्स चाइल्ड सेंटर स्ट्रैटेजी पूछ रहा है। व्हाट इज़ चाइल्ड सेंटर स्ट्रैटेजी? चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रैटेजी पूछ रहा है ये। तो चाइल्ड सेंटर स्ट्रैटेजी में आपका चर्चा भी हो सकता है, सर्वेक्षण भी हो सकता है, लेकिन प्रदर्शन और व्याख्यान ये दोनों नहीं होगा। उसी तरह इंग्लिश में मैंने बनाया है, आप इसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, आप समूह कैसे बनाएंगे? एक समूह बनाना है जिसमें छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे। पहला है भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं। समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह बनाएं। 4/5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएं। रोल नंबर के अनुसार परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समूह बनाएं। तो इस तरह में किस तरह का संयोग रहेगा? तो पहला ऑप्शन जो है आपका, पहला ऑप्शन बेस्ट है। भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक समूह बनाइए। भागीदारी और समूह के आधार पर हमें समूह बनाना है। इंग्लिश में भी मैंने लिखा है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो ही पढ़ सकते हैं। यू विश दैट स्टूडेंट्स लर्न बाय पीयर लर्निंग ग्रुप, समूह से कह रहा है। विच स्ट्रैटेजी विल अडॉप्ट फ्रॉम ग्रुप्स, कौन सा है? तो मेक ए हेट्रोजीनियस ग्रुप बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है कि पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइंड चमकदार रंगों की सरियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला कौन सा है? विख्यात जिला या भाग कहिए, ये जिला नहीं है, स्टेट है। यहाँ पे ये मिस हो गया है, यहाँ पे स्टेट होना चाहिए। तो भाग कौन सा है? महाराष्ट्र है या तमिलनाडु है, तेलंगाना है, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो इसमें से कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पोचमपल्ली। पोचमपल्ली इंग्लिश में भी है। पोचमपल्ली इज ए फेमस डिस्ट्रिक्ट, एक जगह है फॉर ए ब्यूटीफुली डिजाइन ब्राइट कलर साड़ी है फॉर द स्पेशल काइंड ऑफ वीव विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोचमपल्ली। तो तेलंगाना मैंने पहले ही आपको बता दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है कि EVS, ये EVS है, याद रखिएगा। EVS पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती है। कथन 2 है EVS के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं इसको। EVS सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 6 थीम। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो EVS है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। जो है EVS थीम जो है हमारा,
ईवीएस थीम जो है, आप देखेंगे कि जो ईवीएस थीम है वो ईवीएस थीम 6 मुख्य थीम है। इसके 6 मुख्य थीम है। पहला है, आप अगर गौर करेंगे तो पहला है परिवार, पहला है परिवार, पहला है परिवार और मित्र, और मित्र, परिवार और मित्र इसका पहला थीम है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है जल, दूसरा है जल। तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा है यात्रा, तीसरा है यात्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लेंगे। चौथा जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चौथा है भोजन, चौथा है भोजन। और पांचवा है आवास, पांचवा आवास है। और छठा जो है आपका वस्तुएं जो हम बनाते हैं, वस्तुएं जो हम बनाते हैं। ये आपका 6 थीम है ईवीएस का। ईवीएस की ये 6 मुख्य थीम हम कह सकते हैं, 6 मुख्य थीम है ईवीएस की। परिवार और मित्र में आप एक चीज़ याद रखेंगे कि इस परिवार और मित्र में भी 3 सब थीम है। सब थीम है, एक है संबंध, एक है संबंध, और एक है आपका जानवर, एक है जानवर, और एक और है पौधे, पौधे या पौधों। ये 3 सब थीम है परिवार का, याद रखिएगा। और उसके बाद ये पूरा 2, 3, 4, 5, 6 जो मैंने लिखवाई, ये 6 थीम है ईवीएस के। तो इसमें आप इसमें से मिलान कीजिए, आप इसमें से मिलान कीजिए कि ये जो स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट सही का। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया, ये बात तो सही है। पानी, यस पानी है हमारे पास। देखिए यहाँ पे जल, ये जल जो मैंने लिखा है जल, ये जल ही है, जल। आपसी संबंध, आपसी संबंध, आपसी संबंध ये नहीं है, आपसी संबंध नहीं है, ये हमारा सब थीम है। किसका? परिवार और मित्र का ही सब थीम है संबंध। भोजन, हाँ भोजन ठीक है। यातायात, यातायात ठीक है। आवास एवं वस्तुएं कहाँ से, तो सभी नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट जो है आपका फॉल्स होगा। तो सेकंड इज द करेक्ट वन, सेकंड जो आंसर है ये आपका करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, समझ में आया? इसको आप लोग एक नोट बनाकर, एक नोट बनाकर इसको आप लिख लेंगे। मैंने लिख दिया है और बोला भी है मैंने, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। यहाँ पर 5 की अगर मैं बात करूँ तो व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आंकलन कर सकते हैं, वह कौन सा है? वो कौन सा है? गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, हाँ पोर्टफोलियो हो सकता है। शिक्षकों का अवलोकन, नहीं ये नहीं होगा। और अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, ये भी नहीं। तो इसमें पोर्टफोलियो ही हमारा सबसे उपयुक्त आंसर है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। एक यहाँ पे है कि एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। जानवरों के बारे में पढ़ाया, ईवीएस एक शिक्षिका है जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ईवीएस के बारे, जानवरों के बारे में पढ़ाया और कुछ कार्य करने के लिए कहा। तो वो क्या कार्य कह सकती हैं? आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए या विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करिए। ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं, और भी है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा, एक सेकंड, हाँ आ जाइए। विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करने के लिए, ठीक है, अवलोकन करने के लिए, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो और जानवरों को परिभाषित करो। क्या ऐसा है? तो हाँ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जानवरों, यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाइए, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसे। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाइए। ये जो है विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करने के लिए बताया जा सकता है, और अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए। ये बी एंड सी हमारा आंसर हो सकता है। हम ऑप्शन चेक करते हैं कि हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो बी एंड सी जो है आपका, ये बी एंड सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करेंगे।
काफ़ी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ। कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका हैं एक नीना, अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती हैं कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया कौशल और सीखने के संकेतक शामिल करती है? पहला है परिकल्पना। परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति, ये नहीं हो सकता है। अनुमान, प्रयोग, अवलोकन, ये भी नहीं। प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना, परिणाम निकालना, ये हो सकता है। प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, ये नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका सबसे सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये घर्षी सर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? घर्षी सर के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो ये 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। यह तालाब आज भी प्रयोग में है? ऐसा नहीं है। जैसलमेर राजा घर्षी नहीं से बनाया था, सही है। यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि हमारा जो बी ऑप्शन है, क्योंकि चूंकि हमें सही नहीं है कथन जो हमें सेलेक्ट करना था वो सही नहीं कथन सेलेक्ट करना था, इसलिए बी हम बाकी के सही हैं, तो इसलिए हमारा बी जो है सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले भी देख लेंगे कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग घटसीसर लेक, एक लेक है घटसीसर है जो राजस्थान में है, इज नॉट ट्रू, इट वॉज कनेक्टेड विथ 9 लेक्स, सही है। इट इज यूज टिल टुडे, नो। किंग घटसीसर ऑफ जैसलमेर गॉट इट्स मेट, यस। इट वॉज बिल्ड अराउंड 650 ईयर्स, यस। ठीक है, आइए 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर, यहाँ पे बड़ी र छूटा हुआ है, आप इसको मान लेंगे, एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। किसने? शिक्षिका ने। निम्नलिखित में से कौन सा चिड़ियाघर की यात्रा सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? तो चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, क्या इसमें है? इसको हम लोगों को देखना है कि चिड़ियाघर के नाम याद करना, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, ये सही हो सकता है। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, बिल्कुल। और चिड़ियाघर, यहाँ पे मैं घर में छात्रों को सीखने का आकलन, ये भी हो सकता है। तो अभी हम ऑप्शन देखते हैं, बट बी सी डी तीनों सही हमें आ रहा है। हम देखते हैं इसका ऑप्शन एक बार। इसका ऑप्शन जो है 1 2 करके होना चाहिए, मैं एक बार देख लेता हूँ। यस, तो यहाँ पे ए सी डी नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी सी डी, यानी ये ऑप्शन हमारा सही है। 4th वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 4th वन इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाइए अंतिम क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? तो छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना, छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, सैंडविच, शिकंजी, लेमन वाटर वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन। तो कौन सा जो थीम भोजन है वो किसको बढ़ावा देती है? अगर स्टूडेंट को आप पढ़ाने जाते हैं और उनसे संबंधित कोई सवाल पूछते हैं जो उनको इंटरेस्ट आए, वही आपके पढ़ाने में सहयोग करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि छात्रों से उनके ही परिवार के बारे में पूछिए कि आपके पापा को क्या पसंद है, माँ को क्या पसंद है, सबको क्या क्या पसंद है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे ना, ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और आपका क्लास अच्छे से चल पाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज प्रमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचिंग थीम फूड। अगर हम फूड का थीम को लेकर पढ़ा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अगर आस्किंग स्टूडेंट टू फाइंड आउट फूड प्रेफरेंस ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में बोले तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर, मैं अभी इसका लाता रहूँगा लेक्चर, ठीक है, और आपसे इसी तरह जुड़ता रहूँगा और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे रोज़ देखिए। मैं आपके EVS के सीरीज को कंटिन्यू लाऊंगा। अभी अप टू 10 सीरीज मुझे लाना है, मैंने प्लान किया है।
10 सीरीज मैं अभी MCQs का 10 सीरीज लाऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग पेडागोजी पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।